Hello everyone. So today we will discuss about topic search engine. So सर्च इंजन नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि सर्च इंजन क्या है. जो भी आप सर्चेस करते हो वेरियस सर्च इंजन पे, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, तो जो भी आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए सर्च करते हो, आपकी क्वेरी का जो रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन्स. So let's start. Firstly, we will discuss about meaning of search engine. It is a kind of program that help you find information. Search engine give that information which is publicly available. इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपकी हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए. जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, हम गूगल का एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि गूगल मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है. सो जैसे जो भी आप सर्चेस करते हो वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि आपको विद इन अ सेकेंड रिजल्ट मिल जाता है अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है तो ये एक पर्सन को क्या हेल्प करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने में, आपकी जो आपने क्वेरी डाली है उसका बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. जो भी आप क्वेरी डालते हो, सबसे पहले जो उसका मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट होता है वर्ल्ड वाइड जो अवेलेबल है, सबसे पहले आपको वही दिखाया जाता है. अब ये क्या है? आपको वही जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कि एक तरीके से सिक्योर प्रोग्राम है. ऐसा नहीं है कि किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो उसने पब्लिकली अवेलेबल नहीं की है उसको ये हमें प्रोवाइड करा देते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को गेन करने में हेल्प करता है, लेकिन ये हमें वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है विच इज़ पब्लिकली अवेलेबल. इट इज़ नोन एज वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन. कि सर्च इंजन को हम वेब सर्च इंजन भी बोल सकते हैं और इंटरनेट सर्च इंजन भी बोल सकते हैं. इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट. यानी कि पूरे इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? सर्च इंजन्स करते हैं. The user entity query composed by keywords and phrases. The search engine respond by providing a list of result that are best matches to user query. कि आप जो रिजल्ट डालते हो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है. जैसे आपने जो भी क्वेरी डाली है, फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया डार्क कलर ड्रेसेस, सो सबसे पहले ब्लैक ड्रेसेस आएंगे क्योंकि सबसे डार्क ड्रेसेस सबसे ऊपर दिखाई जाएंगी. अगर आप इमेजेस पे देखोगे उसके बाद जो उससे कम होंगी उससे कम, तो सबसे ऊपर कौन सी दिखाई जाएंगी? जो सबसे डार्क पिक्चर्स अवेलेबल हैं. इसका मतलब बेस्ट रिजल्ट आपको सबसे पहले शो किया जाता है. उसके बाद सेकंड पे जो रैंक आती है, थर्ड पे जो रैंक आती है, आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट है वो आपको सबसे पहले शो किया जाता है. टू थिंग्स दैट गेन इंपॉर्टेंस. कि सर्च इंजन में दो चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, दो चीज़ों पे कंसीडर किया जाता है, फोकस किया जाता है. In search engine, there are two important things which gain importance, that are it maintain the index of information और it maintain the index of important word और phrases. यानी कि जितनी भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करने का काम एक इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर वो मेंटेन होगी तभी तो आपके जो क्वेरी है उसका रिजल्ट सर्च इंजन प्रोवाइड करा पाएगा. सो सबसे बड़ी चीज़ जो कंसीडर की जाती है सबसे पहले कि मेंटेन करना इंडेक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल है उसे मेंटेन करने पे फोकस किया जाता है. एंड सेकंड किस पे फोकस किया जाता है? मेंटेनिंग ऑफ योर वर्ड एंड फ्रेजेस. यानी कि जो भी आपके पास, अब आपने इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर लिया. हर यूजर की क्वेरी अलग होती है, कोई कुछ सर्च करता है, कोई कुछ सर्च करता है, तो उसकी सर्चिंग के की फ्रेजेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपने सर्च किया है, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था? डार्क कलर ड्रेसेस. सो डार्क कलर ड्रेसेस, ये 3 की वर्ड्स हैं जो हमने, फ्रेजेस हैं जो हमने यूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराना होता है हमारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग. क्योंकि सर्च इंजन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट तभी प्रोवाइड करा पाता है जब वो ये समझ जाए कि यूज़र देखना क्या चाहता है, उसका आंसर वो कैसा चाहता है. वो कैसे समझेगा? हमारे कीवर्ड से जो हमने डाले हैं हमारी क्वेरी से. सो दूसरा काम क्या होता है, किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? कि हमारे फ्रेजेस को, कीवर्ड्स को मेंटेन करना. कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन. अब सर्च इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी वर्किंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स हैं उसके, दैट आर क्रोलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोलिंग क्या होता है. क्रोलिंग
क्रोलर इज नोन एज स्पाइडर, कि क्रोलिंग को हम क्या, जो क्रोलिंग है वो एक वर्किंग है और जो क्रोलिंग परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं क्रोलर। क्रोलर को हम स्पाइडर भी बोल सकते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ट्रांसफर द वेब टुगेदर इंफॉर्मेशन, यानी कि वेब पे जो इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करने का काम कौन करता है, क्रोलर। कि यूजर ने क्वेरी डाल दी, अब उसका रिजल्ट कौन फाइंड आउट, कौन निकाल के लेके आएगा, हमारा क्रोलर, हमारा स्पाइडर। इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज क्रोलर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है, क्रोलर। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोलिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे ही यूजर क्वेरी डालता है तो क्रोलर काम करना शुरू कर देता है फाइंड आउट करने के लिए क्वेरी को, और उसके उस काम करने के लिए जो उसकी वो काम करने की वर्किंग है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोलिंग। सो क्रोलिंग का मेन काम क्या है कि जो भी यूजर ने क्वेरी डाली है उसका रिजल्ट फाइंड आउट करके लाना। देन इंडेक्सिंग, और ये क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में वर्क करते हैं। सबसे पहले क्रोलर ही वर्क करता है, उसके बाद इंडेक्सिंग का वर्क आता है। इंडेक्सिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द डाटा विच इज सेंट बाय द क्रोलर। अब क्रोलर ने क्या कर दिया कि रिजल्ट फाइंड आउट करके दे दिए, आपने जो क्वेरी डाली थी उससे रिलेटेड 6 रिजल्ट हैं, तो क्रोलर ने क्या किया, 6 रिजल्ट फाइंड आउट कर दिए। इन दिस डाटा ऑर्गेनाइज इन कैटलॉग फॉर्म, अब जो 6 रिजल्ट आए हैं उन्हें कैटलॉग फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना, मीन्स जो आपको डाटा मिला है कि ये उस क्वेरी का आंसर हो सकता है, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने का काम कौन करता है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, टाइप ऑफ कंटेंट, पेज पॉपुलैरिटी एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेरी, यानी कि ऑर्गेनाइज करने का, अरेंज करने का काम किस बेसिस पे किया जाता है कि हमारा टाइटल क्या था, मीन्स हमारा जो क्वेरी है उसके आंसर में जो टाइटल आया है क्या वो हमारी क्वेरी से वो कितना मैच करता है, टाइप ऑफ कंटेंट, उसके अंदर कंटेंट कैसा है, वो पेज कितना पॉपुलर है, जो ज़्यादा पॉपुलर पेजेस होते हैं वो पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेरी, कि हमारी क्वेरी से हमारी क्या इंटेंशन जो यूज़र को पता चल चुकी हैं। सो इंडेक्सिंग का मेन काम होता क्या है कि जो भी क्रोलर ने डाटा गैदर किया है हमारे रिजल्ट के लिए उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। देन रैंकिंग, इंडेक्सिंग क्या करती है, इंडेक्सिंग के बाद का काम कौन करती है, रैंकिंग। इंडेक्सिंग ने अब उसे अरेंज करके किसे दे दिया, ऑर्गेनाइज करके सिस्टमैटिक वे में रैंकिंग को दे दिया। अब रैंकिंग का काम है कि जो 6 रिजल्ट उसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिले हैं उनको रैंक करना, कि यूजर की क्वेरी का सबसे बेस्ट रिजल्ट कौन सा है उसको फर्स्ट रैंक दे दी जाएगी, जो उससे कम है उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी कि उसे इस तरीके से रैंक करना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट टॉप मोस्ट हो। Ranking means presenting information to the user according to the query, and ranking give rank to the various result according to the appropriateness, यानी कि जितना ज़्यादा वो appropriate होगी वही उसे provide करा दिया जाएगा। Different search engine have different working parameters, but all main motive इज टू प्रेजेंट रेलिवेंट रिजल्ट, यानी कि जितने भी सर्च इंजन है सबके पैरामीटर, सबकी वर्किंग अलग है, सब अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, उनकी वर्किंग अलग चलती है, लेकिन सबका मेन पर्पस और मोटिव यही है कि जो उनके यूजर ने सर्च किया है, क्वेरी की है, उसका बेस्ट रिजल्ट, उसका रेलिवेंट रिजल्ट वो अपने यूजर को प्रोवाइड कर पाए। और एलिमेंट में हमने देख ही लिया कि क्या होता है, सबसे पहले क्रोलिंग होती है, यानी कि रिजल्ट को फाइंड आउट किया जाता है। देन इंडेक्सिंग होती है, उसमें क्या करते हैं, हम रिजल्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड फाइनली हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, यानी कि रैंक दे देते हैं कौन सा रिजल्ट हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, अब हम कुछ पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में बात करेंगे जिसको हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, गूगल। गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड बैकरब, कि बैकरब भी बोलते थे पहले हम गूगल को, लेकिन अब इसको सिर्फ गूगल से ही जाना जाता है। गूगल वॉज लॉन्च्ड इन 1998। गूगल 1998 में आया था और तब से ही ये मोनोपोली है इसकी मार्केट में, तब से ही ये पॉपुलर है। It is the most popular search engine and it cover 88.4% of total market of search engine, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी सर्च इंजन्स हैं उसमें से अराउंड 88.4% जो सर्चेज हैं वो सब गूगल में ही होते हैं। बचे हुए 11.6% सर्चेज बाकी सर्च इंजन के हिस्से में आते हैं, बाकी वरना मोनोपोली किसकी है, गूगल की ही है। There are 130 ट्रिलियन डेली सर्चेज। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि 130 ट्रिलियन डेली सर्चेज होते हैं गूगल के, और इसका मतलब क्या है कि 65,000 से भी ज़्यादा सर्चेज होते हैं पर सेकंड। सो गूगल ये शो ही कर रहा है कि गूगल कितना पॉपुलर है। गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर।
नेक्स्ट इज बिंग, जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन वो गूगल के कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गूगल 88.4 मार्केट एरिया को कवर कर रखा है। बट बिंग अगर हम गूगल के बाद देखें तो जिस पे सर्चेज होते हैं दैट इज बिंग। बिंग इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन विच वॉज लॉन्च्ड इन 2009 बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो 2009 में आया था। और किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। इट इज द लार्जेस्ट वेब बेस्ड सर्च इंजन, की इसकी एक क्वालिटी ये है कि ये सबसे बड़ा सर्च इंजन है, वेब बेस्ड सर्च इंजन दैट डिलीवर याहू रिजल्ट समटाइम्स, कि समटाइम्स जो याहू के रिजल्ट होते हैं वो भी बिंग ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है। थर्ड इज याहू। याहू जो है हमने अभी किया कि बिंग कई बार क्या करता है, याहू के भी रिजल्ट ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है। याहू थर्ड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। और इसका क्या है याहू का, कि ये और बिंग जो है आपस में कंपीट करते रहते हैं। इनका गूगल के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि गूगल की मोनोपोली बहुत ज़्यादा है। लेकिन याहू और बिंग जो सेकंड और थर्ड पे हैं वो क्लोजली हैं एक दूसरे के मार्केट एरिया के अकॉर्डिंग, सो ये आपस में compete करते रहते हैं। Fourth is ask.com. It was founded in 1995 in search engine result based on the simple questions and answer web format. नेम ही सजेस्ट कर रहा है ask.com, यानी कि यूजर आस्क करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेरी डालेगा एंड वेब जो है आपको आंसर, सर्च इंजन आंसर प्रोवाइड कराएगा। इट इज अ क्वेश्चन आंसर कम्युनिकेटिंग व्हेन यू गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, कि जो आपके सिंपल क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उस टाइप का होता है कि आप सिंपल क्वेश्चंस करते हो और आपको आंसर्स मिल जाते हैं। एलेक्सा जो है वो रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया है। इट इज़ अ पॉपुलर सर्च इंजन, लेकिन ये किसकी सब्सिडी है? अमेजोन की सब्सिडी है। और ये भी हमें जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बायडू इज अ मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन ऑफ चाइना, कि चाइना में जो मोस्ट यूज सर्च इंजन है वो ये है। और ये कब फाइंड आउट हुआ था? 2000 में। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? येंडेक्स है। सो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, की सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो उसमें दो प्रोसेस होती हैं, दैट इज फ्रंट एंड प्रोसेस एंड बैक एंड प्रोसेस। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि फ्रंट एंड प्रोसेस में क्या किया जाता है और बैक एंड प्रोसेस में क्या किया जाता है। सो सी दिस इज फ्रंट एंड प्रोसेस, कि सबसे पहले हमारा क्या होता है? यूजर होता है। अब यूजर क्या करता है? वो क्वेरी डालता है, उसको कोई ना कोई किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, तो वो क्या डालेगा? क्वेरी डालेगा। क्वेरी किसके पास जाएगी? सर्च इंजन इंटरफेस के पास। नाउ सर्च इंजन इंटरफेस क्या है? सर्च इंजन इंटरफेस है कि जो यूजर को सर्च इंजन से जोड़ता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म जो सर्च इंजन और यूजर को कनेक्ट करता है। अब यूजर ने क्वेरी डाल दी, सच एज कि व्हेन विल आईपीएल स्टार्ट, ये हमने क्वेरी। अब सर्च इंजन इंटरफेस क्या करेगा? इस क्वेरी को सर्च इंजन तक पहुंचा देगा। देन ये क्वेरी सर्च इंजन के पास रिसीव हो गई, जाने के बाद वो सर्च इंजन इंटरफेस से वो क्वेरी कहाँ चली जाएगी? क्वेरी पार्सर के पास। अब क्वेरी पार्सर का क्या काम होता है कि क्वेरी पार्सर ये समझता है कि यूजर की जो क्वेरी है उसके पीछे उसकी इंटेंशंस क्या है, यानी कि हमें कैसा रिजल्ट प्रोवाइड कराना है। तो इसका मेन काम क्या होता है? इंटेंशंस को समझना, यानी कि यूजर को कैसा रिजल्ट चाहिए। अब अगर हमने देखा कि व्हेन विल आईपीएल स्टार्ट, इट मींस क्या है कि हमें डेट के साथ साथ शेड्यूल भी चाहिए, हमें देखना है कि आईपीएल कब कब स्टार्ट होगा, क्या हो रहा है। सो ये सब क्या है? क्वेरी पार्सर हमारी इंटेंशंस को अंडरस्टैंड करता है कि यूजर को कैसा रिजल्ट चाहिए। फिर क्वेरी पार्सर इंटेंशन समझने के बाद, उसको क्वेरी को समझने के बाद रिजल्ट के लिए किसके पास अप्लाई करता है? इंडेक्स फाइल्स। अब इंडेक्स फाइल क्या होती है कि जो गूगल के अंदर या फिर जो भी किसी सर्च इंजन के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड जो डाटा है, यानी कि आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा, कल दोबारा कोई वैसा ही क्वेश्चन पूछता है, तो जो मेरे लिए रिजल्ट आया था सर्च इंजन से, वही रिजल्ट उस पर्सन के लिए चला जाएगा। सो जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो स्टोर्ड होता जाता है, और जहां स्टोर्ड होता है वो होता है हमारा इंडेक्स फाइल। तो अगर मेरे जैसी क्वेरी आईपीएल के बारे में किसी ने की होगी तो पहले से वो इंडेक्स फाइल में स्टोर होगा और वहां से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो मान लो कि इंडेक्स फाइल में मेरा रिजल्ट है, तो इंडेक्स फाइल क्या करेगी? उसे रैंकिंग को दे देगी। रैंकिंग का काम क्या था? वो उसे रैंक कर देगी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट कौन सा है, और वो सर्च इंजन इंटरफेस को वापस दे देगी मेरा रिजल्ट, कि ये भाई रिजल्ट आ गया इंडेक्स फाइल से, आप यूजर को प्रोवाइड करा दो, और मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आईपीएल के रिगार्डिंग। लेकिन ये भी तो केस हो सकता है कि हमारी इंडेक्स फाइल में वो रिजल्ट हो ही ना, कि मुझसे पहले वो क्वेरी किसी ने सर्च नहीं की, मैंने कुछ नई क्वेरी सर्च की है, तो इंडेक्स फाइल में हमारा रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। तब हमारी बैक एंड प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो हमने अभी तक की वो हमारी क्या थी? फ्रंट एंड प्रोसेस थी।
अब हमारी बैकएंड प्रोसेस स्टार्ट होगी कि हमारी इंडेक्स फाइल में क्या है, रिजल्ट नहीं है क्योंकि ये न्यू क्वेरी है, हमारी पहले ऐसी क्वेरी नहीं हुई है। सो सबसे इसमें क्या होगा कि हमारा स्पाइडर वर्क करना शुरू करेगा। अब हमने स्पाइडर किया था, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोलर भी बोलते हैं। स्पाइडर क्या करता है कि वो पूरे वेब पे, पूरे इंटरनेट में उस इंफॉर्मेशन को सर्च करके लेके आता है, क्योंकि इंडेक्स फाइल तो हमारा स्टोर्ड डाटा था जो पहले सर्च हो चुका है, हमने स्टोर कर रखा है। लेकिन अगर वहां नहीं है तो पूरे इंटरनेट से हमें कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। तो वेब क्या, स्पाइडर क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि कंप्लीट www को क्वेरी भेज देता है, जो हमारे पूरे इंटरनेट से उसे रिजल्ट ट्रांसफर कर देती है स्पाइडर को विद इन अ सेकेंड्स। तो स्पाइडर को अब रिजल्ट मिल गया जो यूजर ने क्वेरी की थी उसका। अब वो जो रिजल्ट मिला है वो पहले से तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना, क्योंकि ये तो फ्रेश रिजल्ट है, इसीलिए वो किसे दिया जाता है, इंडेक्सर को दिया जाता है। इंडेक्सर उसे क्या करेगा, इंडेक्सिंग यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा। अब उसे अरेंज हो गया, हमारा रिजल्ट तैयार हो गया है, अब वो हमारे पास इंडेक्स फाइल में आ जाएगा, यानी हमारे स्टोर्ड डाटा में आ जाएगा। जैसे ही वो हमारे स्टोर्ड डाटा में आ जाएगा, वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी कि स्टोर्ड डाटा से रैंकिंग के पास, रैंकिंग सर्च इंजन इंटरफेस को, और फिर यूजर को। अब कोई मेरे बाद अगर दोबारा मैंने भी या किसी ने भी दोबारा आईपीएल के बारे में सर्च किया तो अब ये प्रोसेस तो करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो हमारे स्टोर्ड में आ गया है। वो क्वेरी क्या हो जाएगी, ओल्ड क्वेरी हो जाएगी जो पहले से सर्च हो चुकी है। इसलिए वो सिर्फ फ्रंट एंड जो हमारी प्रोसेस होगी, यानी कि इंडेक्स फाइल से ही हमें डाटा मिल जाएगा। लेकिन जब इंडेक्स फाइल में डाटा नहीं होता है तभी हमारा स्पाइडर वर्क करना स्टार्ट करता है। So I hope you are clear with this working. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. So I hope you are clear with this complete topic. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely try to resolve your query. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.